अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज पे बात करेंगे। इससे जुड़ी दीगर जो स्टोरीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मामला इंपॉर्टेंट कि अब इलेक्शन की ताखीर के हवाले से पीडीएम के तमाम तर हरबे एक के बाद एक करके नाकाम होते चले जा रहे हैं और बहुत कभी इम्कान है कि अब मामला इंतखाबात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे जेल भरो तहरीक के हवाले से भी, चूंकि तहरीक क्यों इस टाइम पे शुरू की जा रही है कि जब खान साहब को कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया इंतखाबात की वजह से, इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं, मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो जेल भरो तहरीक का ऐसे में क्या रोल होगा? चूंकि खान साहब ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो 22 तारीख यानी अगले बुध के रोज जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और लाहौर से इस तहरीक का आगाज किया जाएगा। इसके मकासद क्या है अब कि जब फिलहाल कोई और गिरफ्तारी नहीं हो रही? पिछले 2-3 रोज बड़ा तमाशा लगाए रखा पंजाब पुलिस ने कि 20-25 गाड़ियां जो है वो पहुंच जाती थी रात को जमानत पर, चुके खान साहब की जमानत अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी और उनको हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिली। अभी भी मंडे को मिलनी है जमानत और एक दो रोज के अंदर कोई ना कोई फिर एडवेंचर करने की कोशिश हो भी सकती है। लेकिन ये खान साहब ने क्लियर कर दिया कि वो बुध को जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। जो 2-3 बड़े धचके लगे हैं पीडीएम को, मैं जरा वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन एक बड़ा धचका तो पीडीएम को लगा है अदालतों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त ना लाहौर हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म के पीडीएम के एजेंडे पर आ रही है। उनकी किसी भी किस्म की मदद करने की पोजीशन में अदालतें इस वक्त नहीं हैं, ना किसी मूड में हैं ऐसे। चूंकि पीडीएम की तो पूरी कोशिश, पूरी ख्वाहिश, पूरा प्लान यही था कि किसी भी तरह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। अच्छा, इसमें आप मैं खबर एक आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरी पीएमएलएन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के साथ बात हुई, जो काफ़ी क्लोज भी हैं शरीफ ख़ानदान के। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं और वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ हमें चले जाना चाहिए, मरीम नवाज साहबा भी चाहती हैं, लेकिन जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, वो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। और वो कहते हैं इंटरनल पार्टी डिस्कशंस के अंदर ये बात होती भी है कि भाई अगर आप 8 महीने और गवर्नमेंट कर लें, साल और कर लें, इस साल के अंदर कौन से हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाने। तो वो कह रहे हैं प्रोलॉन्ग करने का, जितना आप प्रोलॉन्ग करते जाइए। पीएमएलएन के अंदर की बहस है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ये इमरान खान भी यही बात करते हैं जो पीएमएलएन की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर बात होती है। वहां पे लोग ये कहते हैं कि आप एक साल गवर्नमेंट को स्ट्रेच कर लें, लंबा ले जाएं, इंतखाबात एक साल भी ना करवाएं, तो कौन सा कोई एक साल के अंदर चमत्कार हो जाना है, कौन सा ऐसा मौजज़ा हो जाना है साल के बाद, बल्कि आज से भी ज्यादा आपकी बुरी पोजीशन, बुरे हालात होने हैं। तो इसलिए जितने जल्दी हो सकते हैं इंतखाबात में चले जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि मई के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ा गलत गाइड किया गया, बड़ा गलत ब्रीफ किया गया और डरा दिया गया जनरल फैज़ हमीद से कि अगर फैज़ हमीद आ गए तो नून लीग की तबाही फिर जाएगी, नून लीग की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। मैंने कहा तो तब तो सिर्फ जनाजा निकल रहा था, अब तो मैं कहता हूँ कि तदफीन का एहतमाम भी इन्होंने खुद ही कर लिया है। ये अपने गले में डाल के सारी सुसाइडल एक जो मूव थी कि हुकूमत को लेना इन हालात के अंदर, और उसके बाद फिर IMF प्रोग्राम पे जो अमल दरामद किया, मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन उनकी सियासत के लिए मैं कहूँगा कि मुल्क के लिए अच्छा तो तभी होता कि अगर एक गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करती तो शायद इतने बुरे हालात ना होते जितने हमें अभी फेस करने पड़ रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो किया वो अपनी सियासत बचाने के लिए किया, लेकिन साथ उसमें रियासत का भी वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए सब कुछ। रियासत का इतना ज़्यादा बड़ा हमदर्द कोई भी नहीं है किसी में से भी, कोई भी पोलिटिकल पार्टी, सब दावे करते हैं, हर किसी को अपनी सियासत, अपना इक़्तिदार अजीज़ है। तो नून लीग के अंदर भी यही बहस है। आज मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा खुल कर कह दिया, उन्होंने कहा जी ये जो गवर्नमेंट है नौजवानों की, ये हमारी हुकूमत नहीं है। हमारी हुकूमत वो होगी जो मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत हमारी चल रही होगी। तो मरीम नवाज ने तो बड़ा क्लियरली आज शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल हरी झंडी दिखा दी है और बिल्कुल डिसोन कर दिया है। मैं अगर पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बेशक मरीम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी के वर्कर्स को चार्ज करने के लिए या उन्हें जो है मुतमईन करने के लिए उन्होंने ये बात की, लेकिन पॉलिटिकली मैं कहूँगा ये बड़ी इमेच्योर एक मूव थी मरीम नवाज साहिबा की। गवर्नमेंट आपकी अपनी है, आपके चाचा इस वक्त वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं हमारा इस गवर्नमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना सादा नहीं है। आप इस तरह के बयान देकर खुद को एक्सपोज करती हैं और अपने वज़ीर आज़म को कमज़ोर कर रही हैं, आप गवर्नमेंट को कमज़ोर कर रही हैं, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस आप ख़त्म कर रही हैं कि पार्टी हमारे पीछे खड़ी नहीं है, ये जो फैसले हम कर रहे हैं ये खुद से ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इमेच्योर मूव थी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, बड़ा इमेच्योर बयान था कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट तो वो होगी जो मियाँ नवाज शरीफ लेड गवर्नमेंट होगी, ये नौजवानों की हुकूमत से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये इससे बड़ा पार्टी को मज़ीद नुकसान होगा। तो
अब जो मामला नाजरीन जो है, एक तो जो मैं बुरी खबरों की बात कर रहा था वो ये थी कि अदालतें, आपको याद होगा मैं 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से पिछले मैं कह रहा हूँ 2 से 3 हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ को तमाम तर जो है उम्मीदें, आस उम्मीद सारे का सारा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो अदालतें हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, अब अदालतों पे तहरीक इंसाफ का सारा फोकस रहेगा कि अदालतें ही उनकी सेवियर बन सकती हैं, अदालतें ही इस मुश्किल सूरत हाल से मुल्क को भी और तहरीक इंसाफ को भी निकाल सकती हैं। तो उसमें देखा आपने कि चीज़ें उसी तरह आपको अनफोल्ड होती हुई दिखाई दी कि किस तरह से जजेस ने तहरीक इंसाफ की पटिशन्स के ऊपर पीडीएम को बिल्कुल भी किसी किस्म की रिलैक्सेशन या फेवर देना उन्होंने रोक दिया, कोई फेवर नहीं मिला। तो उसमें अब जो मामला है, गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर को बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 2 रुकनी बेंच जो है जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस बाक़िर नजफी साहब हैं, उन्होंने इसको किया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपना फैसला भेजा है, ये सिफारिश भेजी है कि आप इस पर सुओ मोटो नोटिस लेकर आप बनाएं, सुओ मोटो नोटिस लें आप इलेक्शन की तारीख ना दिए जाने के वाले से, इलेक्शन के मामले को डिले में डाले जाने के खिलाफ, और इस पर समाअत करें आप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी बड़े इस वक्त जिद हुए हैं, उन्हें बहुत आउट ऑफ द वे जाके पीडीएम के लिए अपनी साख को, अपनी इज्जत को दाव पे लगा के कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और वो भी बड़े जिद हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि इज्जत से बंदा इस्तीफा दे के घर चला जाए। तो ये जो आजकल डिस्कशन चल रही है कि आईनी अहदे के सरबराह जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उधर सदर साहब ने भी उन्हें बुला लिया सोमवार के रोज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कि आप आए आके मुझे इलेक्शन के वाले से तारीख दें। वो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 का हवाला दे रहे हैं सदर साहब कि सदर जो है वो इलेक्शन की डेट देता है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके, लेकिन वो सेंटर के अंदर इंतखाबात की तारीख के वाले से होता है, सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकता, सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख गवर्नर ने देनी होती है। वो आर्टिकल 101(3) बड़ा वाजह है कि गवर्नर ने वहाँ पे सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख देनी होती है। लेकिन पीटीआई ने ये पोजीशन इख्तियार की है कि जो सदर है, चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर सदर तारीख देगा इलेक्शन की, मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो वो वैसे तो इट इज़ डीम्ड टू बी रेड एज द नेशनल असेंबली, लेकिन इसको मिक्स किया जा रहा है पंजाब और केपी के असम्बलियों के साथ भी, सूबाई असम्बलियों के साथ भी, कि सदर कहीं पे भी मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दे सकता है। तो अब सदर साहब ने बुला लिया मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सोमवार के रोज़ को वो आएँ और आगे बैठें और इलेक्शन की तारीख दें। नाज़रीन, ये जो मूव हुई है इस पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में फैसले हुए थे, डिस्कशन हुई थी, मुख्तलिफ लीगल ऑप्शंस को डिस्कस किया गया था, और सदर साहब को अब ये कहा गया कि अब आपने फ्रंट फुट पे खेलना है। आरिफ अलवी साहब अब फ्रंट फुट पे खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, कई मामलों के अंदर गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम देते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से आपने देखा पिछले हफ्ते मिनी बजट के मामले पर सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि भाई ये ऑर्डिनेंस पर सिग्नेचर में नहीं करूंगा, ये आप प्रेसिडेंसी के ऊपर ये मामला मत डालें, ये आप पार्लियामेंट के ऊपर ये मामला डालें, मेरे कंधे पर आके आप जो है 170 अरब के टैक्सेस ना लगाएं, मिनी बजट आप पास ना करें, आप इसको लेके आए पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, पार्लियामेंट भी इसके बर्डन को शेयर करे, पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं कोalition के अंदर, वो सारी की सारी इस गैर मकबूल फैसले के बर्डन को शेयर करें। सदर साहब ने उस पर दस्तखत करने से इसलिए इनकार किया था, अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो तलब कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने उन्हें ये भी कहा हुआ है कि आपने बाजवा साहब के जो गैर आइनी काम थे, उनकी हल्फ की जो खिलाफ वर्जियाँ बाजवा साहब ने की, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ, उनके खिलाफ भी आप एक्शन लें, तहकीकात करवाएं। तो इस पे भी देखें आपके वो बड़े एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको सदर साहब, सियासी मामलात के अंदर भी अब वो आपको बहुत एक्टिव दिखाई देंगे। आप एक प्योरली पॉलिटिकल प्रेसिडेंट आपको नजर आएंगे। कई मामलात के ऊपर उन्होंने पहले भी अपना एक रोल प्ले किया पार्टी की पोजीशन को टो करते हुए, जिस तरह से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब के तकर्रर का मामला था, वहाँ सदर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को टो किया। आर्मी चीफ के मामले पर पहले तो खान साहब ने कह दिया था कि वो लीगली और आइनी तौर पर खेलेंगे इस मामले पर, लेकिन बाद में फिर सदर साहब की जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, तो फिर वो मान गए कि भाई इस मामले पे कंसेंसस के साथ आर्मी चीफ की तकर्री होनी चाहिए। तो अब जनाब जो मैं कह रहा था कि अदालतों के अंदर से कोई फेवर नहीं मिल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीडीएम को। जो पहली बुरी खबर यह है कि अदालतें अब डट गई हैं इस मामले के ऊपर, और बहुत कभी इम्कान है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल एक खुद नोटिस लेते हुए इलेक्शन की तारीख के हवाले से, इंतखाबात के डिले के हवाले से वो कोई इसमें पोजीशन ले लें। दूसरी बुरी खबर पीडीएम के लिए यह है कि अब बुध से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है, और खान साहब का इस टाइम पे तहरीक शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है इंतखाबात के हवाले से। अब वो होता है ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, या फिर वो जो एक
फैसला कुन जो एक वो मूव होती है, जो स्ट्राइक आखिरी आप वार करते हो, फैसला कुन वार करते हो, तो वो वार की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से चीज़ें अगर 1% चांस भी रहता है अगर कि इलेक्शन ना हो, हालात दोबारा से कंट्रोल कर ले पीडीएम, तो वो ऐसा होने नहीं देना चाहते। ही वांट्स टू मेक इट श्योर कि मुल्क के अंदर क्यास हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, ताकि अदालतों को आगे आके हर सूरत में अगर वो कहीं से मसलियत का शिकार उन्हें बनाने की कोशिश की भी जाए तो वो मसलियत का शिकार ना बने और खुल के वो आ जाए सामने और डट के वो इलेक्शन के मामले पे मुल्क के मुफाद में कोई फैसला करते हैं। तो इसीलिए वो जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक और क्यास होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, फिर जजेस बैठेंगे बोलेंगे यार ऐसा करते हैं, जाते हैं इंतखाबात की तरफ, ख़त्म करते हैं सारा जो रोज़ का तमाशा पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। और फिर बाकर नजवी साहब की जो ऑडियो भी आ गई, उनसे मुतल्लिक जो ऑडियो आ गई परवेज़ इलाही साहब की, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तो FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई शरवाई शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, एक और कार्रवाई उनके खिलाफ। लेकिन यह है कि इसमें बाकर नजवी साहब को बेंच के अंदर नहीं होना चाहिए था, जो 2 रुकनी बेंच था, जो गुलाम अहमद डोगर की बहाली के वजह से फैसला हुआ है। अब इसमें एक चीज़ तो ये हुई है कि बार बार जो रेडें हाँ साहब के घर पे हो रही थी, 25-30 रोज़ाना गाड़ियाँ पहुँच जाती थी जा रहे वहाँ पे पुलिस के पिछले 1-2 रोज़ से, तो वो वहाँ पे पहुँचने का सिलसिला फिलहाल रुक जाएगा। तो काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहे हैं और इसी पे मैं देखूंगा कि मुझे जो लग रहा है, देखें उनकी गिरफ्तारी के बारे से लाहौरी कोर्ट ने जितनी भी एक सख्त रवैया रखा, लेकिन इन दी एंड इमरान खान प्रिवेल कर गया, इमरान खान नाकाम नहीं हुआ, इमरान खान को आना नहीं पड़ा। अब वो सोमवार को अपनी मर्जी से अपनी पेश होते नहीं होते, सोमवार तक मामला वो लेके चले गए और पटिशन भी वापस ले ली उन्होंने, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया था। तो PTI के फेवर में चीज़ें जा रही हैं इस वक्त, PDM के लिए मुश्किल और बुरे दिन आ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि जब इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अपना हाथ खींच ले, पीछे हट जाए इस मामले से। और फिर अदलिया तो पहले ही आपको नज़र आ रही है एक साइड पे, अगर फौज ने भी हाथ अगर खींच लिया, ये देखें ना बाकर नजवी साहब के बारे से ऑडियो का आना, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक होना, इट क्लियरली इंडिकेट्स के जजेस जो हैं कुछ नहीं कर रहे उनकी मर्जी के मुताबिक, कि उनकी ऑडियो सामने आना शुरू हो गई, उनसे मुतल्लिक ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई हैं। तो वही है कि जुडिशरी ने सारा कुछ करना है, उनके ऊपर फिर बड़ा बोझ आ गया है, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो देखते हैं कि जुडिशरी किस तरह से डिलीवर करती है। और क्विकली बाकी कराची के ऑपरेशन के वाले से, कराची में नाज़रीन बड़ा नाखुशगवार, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन बड़े नुकसान से कराची को बचा लिया गया था। ये 3 मुसल्लह दहशतगर्द जो हैं, इनके पास खुद कुछ जैकटें भी थे, जदीद असलहा भी था उनके पास, हमलावर हुए कराची पुलिस ऑफिस पर शाम में और उन्होंने बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। वहाँ पे बड़े नुकसान का उनका प्लान था, लेकिन एक दहशतगर्द को 4थी मंजिल पर स्नाइपर गन से शूट करके उसको वासिल जहन्नम कर दी गया, जबकि बाकी 2 दहशतगर्दों ने छत पर जाकर, जो बिल्डिंग की छत है उस पर जाकर उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, खुद कुछ जैकटें अपनी ब्लो कर दी और बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन था। इसमें 3 लोग जख्मी हुए, एक रेंजर एहलकार जख्मी हुआ, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और एक शहरी इसमें एक रेंजर एहलकार शहीद, एक पुलिस एहलकार शहीद और एक आम शहरी इसमें शहीद हुआ। 3 लोग इसमें शहादतें कंफर्म हुई कुछ देर पहले। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, दहशतगर्दों को तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया, क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। अब देखने की कोशिश की जा रही है, असेस करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा ये ग्रुप है, कौन लोग हैं ये। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि BLA BRA वगैरह या फिर ब्रास जो है, जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई होगी मुमकिन तौर पर कराची के अंदर, चूँकि यही ज़्यादा एक्टिव रहे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। मकसद इनका क्या था वो वक्त आने वाले 2-4 रोज़ में पता लग जाएगा। तो इंटरेस्टिंग वीक इज़ कमिंग अहेड, आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।